तुम्हारे पास एक बेहद ज़रूरतमंद इंसान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये मेरे तरफ से एक मौका दिया गया है। तुम उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की जितनी सहायता करोगे ना, जितनी सेवा करोगे, तुम्हारे घर में समृद्धि, सुख, शांति उतनी ज़्यादा आती जाएगी। ध्यान रखना, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए मौका दिया गया है। तुम्हारे घर वालों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मौका मिला है, तुम जो कर सकते हो तुम वो करो और फिर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना। तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, तुम्हारे घर वालों का भी होता चला जाएगा। एक दिन पहले ही तुम ये तय कर लेना कि तुम्हें क्या नाश्ता बनाकर ले जाना है, क्या सारी चीज़ें लेकर जानी है, क्या तोहफे लेकर जाने हैं। क्योंकि जाने वाले दिन चाहे तुम्हारी गाड़ी देर से हो, रात को हो, चाहे जो भी हो, दिन भर व्यस्तता की वजह से तुम्हें मौका नहीं मिल पाएगा और फिर हड़बड़ी सी हो जाएगी। ये मेरी तरफ से पहली तुम्हें चेतावनी है। देखो, तुम्हें ना अपने सपनों में जो है वो जो सपनों में सोचा है उसमें कमी लाने की, कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तुम ज़मीन वाली घर के बारे में सोचते थे, फिर तुमने सोचा कोई नहीं मैं फ़्लैट लूँगा, फिर तुमने सोचा मैं एक कमरा ले लूँगा और अब सोचते हो बस एक किराए का रहने को छत मिल जाए। धीरे धीरे करके अपनी ख्वाहिशों में भी कमी कर रहे हो। मतलब ऐसा क्या है कि तुम्हें सपने देखने से भी डर लगता है? कम से कम इतना तो है ना कि सपने तो देख सकते हो, उसमें तो कोई रोकने नहीं आएगा तुम्हें, पर तुम वो भी नहीं देख पाते हो। जब सपना नहीं देख पाओगे तो हकीकत कैसे हो पाएगा? इतना डरो मत और इतना कटौती करने के बारे में मत सोचो। वर्तमान भविष्य के बारे में बहुत चीज़ें बताती हैं, पर हर एक चीज़ नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन में अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो गई, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने बहुत चीज़ों को बदल दिया है। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई और भी सारी चीज़ों को बदलेगी। भले ही तुम्हारा विश्वास पाठ करने में, जाप करने में नहीं है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि हर व्यक्ति के प्रति प्रेम है तुम्हारे मन में। और जो ये प्रेम है ना, जिसके वजह से तुम किसी की भी सहायता करते हो, ये सोचे बगैर कि कहीं उसने तुम्हें धोखा दिया तो कितना भारी पड़ेगा, ये सब सोचे बिना जो तुम करते हो ना, यही तुम्हारी सेवा ही ना तुम्हारे जीवन को बदलेगी। और इसलिए मैं तुम्हें सेवा का मौका भी देता हूँ, क्योंकि तुम बड़े शौक से सेवा करते हो। यही एक बात है। घर आए बच्चों को तुम ये ध्यान रखना कि जो भी बच्चे घर पे आएंगे उन्हें जो भी देना खाने को, वो वैसा ही कुछ देना जो उनके माता पिता पसंद करते हो। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा मीठी चीज़ें, चॉकलेट, ये सब नहीं देना चाहते, वरना बच्चों की गंदी आदत लग जाएगी। वो गंदी चीज़ें खाने की आदत पकड़ लेंगे जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो उनके माता पिता की भावना अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अगर तुम इसका सम्मान करते हुए बच्चों को कुछ खिलाते हो ना, बीच का भी रास्ता निकाल सकते हो जिसमें मीठा हो, स्वादिष्ट हो, पर साथ ही साथ सेहतमंद भी हो, कुछ घर का बना हुआ, है ना। तो थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन हाँ, माता पिता को निराश मत करना। बच्चे तो बहुत नादान है, छोटे हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, परंतु माता पिता जो चाह रहे हैं वो करके देना। ध्यान रखना, घर आए बच्चों का उसी तरह आतिथ्य करना, उसी तरह स्वागत करना जैसा उनके माता पिता चाहते हैं। मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ, तुम मेरे रूप को पहचानो बस। मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ और मैं रोज़ तुमसे मुलाकात करके जा रहा हूँ। अब तुम नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है। आयुष्मान भव।